सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीआरएस हुकूमत खानदानी हुक्मरानी में तब्दील, जगतियाल में रोड शो से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का खिताब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत को मनमानी बढ़ाकर हजारों करोड़ रुपए बटोर लिए गए, बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी का केसीआर पर इल्जाम। बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त जल्द होगी जारी, लक्ष्मण ने कहा बीसी तबकात को दी जा रही है तरजीह। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर रावला चंद्रशेखर रेड्डी बीआरएस में हुए शामिल, केटीआर ने किया पार्टी में खैर मकदम। मरकजी वजीर व बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने आज तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने रियासत की बीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। स्मृति ईरानी ने कहा कि सिद्दीपेट टाउन को रेल से मरबूत करने का काम सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम मोदी ने ही अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की गलियों में राहुल गांधी और केसीआर लड़ाई कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में आकर एक दूसरे से मिलकर बगलगीर हो रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत में मनमानी इजाफा करके रकम बटोरने का वजीर आला केसीआर पर इल्जाम आयद किया है। पूरे क्षेत्र की जनता को ये संकल्प तीनों बिंदु पर वो जनता की सेवा करेंगे, लेकिन आज हम जानते हैं जहां बात आई नीलू की, तो कालेश्वरम का प्रोजेक्ट इस बात का संकेत है कि जनता की तिजोरी से प्रोजेक्ट के लिए 30 से 40 हजार करोड़ रुपया देना था, लेकिन 1 लाख करोड़ की लूट के बाद भी मात्र 60% काम समाप्त होता है। केसीआर की पार्टी और सरकार कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है, नीलू के संकल्प के साथ जनता का काम नहीं करती। निधनु का संकल्प था जनता का, झांसा दिया जनता को केसीआर जी ने और कहा कि जिस प्रदेश के गठन के बाद प्रदेश की तिजोरी भरी हुई थी, उस तिजोरी पर कभी आंच नहीं आएगी। लेकिन आज हम जानते हैं कि पूरा प्रदेश 5 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डुबाने का काम केसीआर जी ने किया है। नियामकलू का संकल्प, ये संकल्प, ये सपना पूरे प्रदेश के नौजवानों ने देखा कि वो अपने परिजनों की सेवा करेंगे, नौकरी पाएंगे, बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा बनेंगे। लेकिन आज प्रदेश की जनता की तिजोरी के सहारे केसीआर के खानदान ने फार्म हाउस बना दिया और अब तक प्रदेश का नौजवान अपने अधिकारों के लिए तरसता है। इसलिए आज मैं रघुनंदन से प्रार्थना करती हूं कि भ्रष्टाचार रूपी इस रावण को मार गिराएं और कमल का फूल खिलाएं, और जो विश्वासघात जनता के साथ हुआ, उस विश्वासघात को समाधान में बदल कर आप आए। तेलंगाना के जगतियाल शहर में आज सुबह राहुल गांधी ने रोड शो से खिताब करते हुए बीआरएस से हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम के जज्बात को देखते हुए तेलंगाना रियासत को तश्कील दी है, लेकिन आज रियासत में खानदानी हुक्मरानी चल रही है। बदउनवानियों के जरिए रियासत की दौलत को लूटने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना रियासत को करोड़ों रुपये की आमदनी हासिल हो रही है, इसके बावजूद यहाँ की शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद शुगर फैक्ट्री को बहाल किया जाएगा और हल्दी किसानों को फी क्विंटल 12 था 15 हजार रुपये अदा किए जाएंगे। कांग्रेस फसलों की पैदावार पर अकल तरीन इमदादी कीमत फराहम करेगी।
राहुल गांधी ने कहा कि मेरा आवाम के साथ सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है बल्कि मोहब्बत और परिवार का रिश्ता है, जो कई सालों पुराना रिश्ता है। इन्होंने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस मिलकर काम कर रहे हैं। बीआरएस ने पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से पेश किए गए तमाम बिल्स की हिमायत की। बीआरएस और बीजेपी ने कांग्रेस की शिकस्त देने के लिए आपस में इत्तेहाद किया। दिल्ली में बीआरएस बीजेपी की मदद करती है। కేంద్రంలో బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ పార్టీ కేంద్రంలో ఎన్డీఏ భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ గారికి మద్దతు చేస్తుంది। लोकसभा में बीआरएस पूरा समर्थन देती है बीजेपी को। కేంద్రంలో పార్లమెంట్ లో తెలంగాణ పార్టీ కేసీఆర్ గారు ఏదైతుందో ఎన్డీఏ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులకు అన్నింటికి మద్దతు తెలుపుతారు। और तेलंगाना में बीजेपी और एमआईएम बीआरएस को मदद करते हैं। తెలంగాణలో వీళ్ళు పరోక్షంగా ఏదైతే బీజేపీ కానీ ఎంఐఎం కానివ్వండి కాక ఏ విధంగా బీఆర్ఎస్ గెలిపించాలని ఒక కుట్రపూరితంగా వాళ్ళ ఆలోచన కొనసాగుతుంది। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24-25 केस हैं। कांग्रेस पार्टी के विजय भेरी बस यात्रा के तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी ने जगतियाल जाने के दौरान नोकापल्ली एनसीए स्टॉप पर रुककर वहां दोशा बनाने वाली बंडी पर दोशा बनाया। राहुल गांधी को देख वहां मौजूद मुसाफिर बहुत खुश हुए और राहुल गांधी ने वहां से दोशा बनाने वाले शख्स और मुसाफिरों से कुछ देर तक बातचीत की। तेलंगाना जन समिति टीजेएस ने 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के साथ अपने इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने जुमा को करीमनगर के वी पार्क में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेने के अपने इरादे का इजहार किया। प्रोफेसर कोदंडाराम और राहुल गांधी ने हुक्मरान बीआरएस पार्टी को इख्तिदार से हटाने के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पे तबादला ख्याल किया। इन्होंने नशिस्तों के अलाटमेंट को हतमी शक्ल देने के लिए कांग्रेस लीडरों के साथ एक मुलाकात का भी मंसूबा बनाया है, जिसमें रियासती कांग्रेस क़ियादत के साथ बातचीत के बाद मजीद तफसीलात सामने आने की उम्मीद है। प्रोफेसर कोदंडाराम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को शिकस्त देने के अपने बुनियादी हदफ पर जोर दिया। इन्होंने इंकशाफ किया कि टीजेएस का क़याम चंद्रशेखर राव की आमिराना हुक्मरानी को ख़त्म करने के लिए किया गया था। तेलंगाना जन समिति मधोल, येल्लारेड्डी, कोरटला और जहीराबाद जैसे हलकों से मुकाबला करना चाहती है। बीजेपी कौमी ओबीसी मोर्चा के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना के बीजेपी उम्मीदवारों के नामों को कतियत दी गई है। इन्होंने कहा कि पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के इजलास में मध्य प्रदेश और राजस्थान के उम्मीदवारों की फहरिस्तों के साथ इसे भी मंजूर कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ बीसी उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। डॉक्टर के लक्ष्मण ने रियासत में अब तक तमाम पार्टियां बीसी तबकात का इस्तेसाल करती आई हैं, लेकिन बीजेपी बीसी तबकात को इक़्तिदार में हिस्सेदारी देने का मंसूबा बना रही है। बीजेपी लीडर रघु नंदन राव ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार अगर कामयाब होते हैं तो वो यकीनन बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। वो अपने हल्के इंतखाब दुबाका में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि उनकी जीतने के बाद दुबाका में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इन्होंने ज़ेर इल्तिवा 100 बिस्तरों के दवाखाने को भी जल्द से जल्द तकमील करने का आवाम से वादा किया। పెద్ద సంఖ్యలో ఓట్లేసి రఘునందన్ అంటే మా కొడుకు లాంటోడు, మా తమ్ముడు లాంటోడు, మా అన్న లాంటోడని దుబ్బాక మున్సిపాలిటీ పరిధిలో నాకు ఎక్కువ ఓట్లేసి మూడోసారి మళ్ళీ నన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మా దుబ్బాక అక్కా చెల్లెళ్ళకి, అన్నాదమ్ములకి, మాతృమూర్తులందరికీ కూడా పేరు పేరున శిరస్సు వంచి నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అక్క, మీ ప్రేమ ఆదరాభిమానాలకి నేను నా చివరి శ్వాస వరకు మా దుబ్బాక అక్కా చెల్లెళ్ళకి రుణపడి ఉంటానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను। కడు పేదరికంలో ఉన్న, కష్టాల్లో ఉన్న మా దుబ్బాక అక్కా చెల్లెళ్ళు ఎప్పుడు నేను ఏ గల్లీకి పోయినా, ఏ ఇంటికి పోయినా తమ సొంత కొడుకు వచ్చిందనే రీతిలో, మా సొంత అన్న వచ్చిందనేటువంటి రీతిలో। वनपर्ती जिले के एक सीनियर लीडर रावला चंद्रशेखर रेड्डी ने आज बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर तेलंगाना भवन में बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर केटीआर ने रावला चंद्रशेखर रेड्डी का पार्टी में खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी, एमपी रामुलु, एमएलए आला वेंकटेश्वर रेड्डी, साबिक एमपी
मुंडा, जगन्नाथ और दीगर कई कायदीन मौजूद थे। रावला चंद्रशेखर रेड्डी ने टीडीपी की जानिब से 1994 और 2009 के असेंबली इंतखाबात में वनपर्थी हलके से एमएलए के तौर पर मुकाबला किया था। 1994 में इन्होंने एपी गवर्नमेंट विप के तौर पर काम किया। वो राज्यसभा के रुकन भी मुंतखब हुए। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद यहाँ तेलुगुदेशम के अहम कायदीन ने मुख्तलिफ जमातों में शमूलियत इख्तियार कर ली। ताहम रावला टीडीपी में ही जारी है। चंद्रबाबू ने उन्हें पोलिट ब्यूरो का रुकन मुकर्रर किया। रावला चंद्रशेखर रेड्डी वनपर्थी जिले में अच्छी छवि रखते हैं। तेलंगाना के जहेदकार जीटी बाला कृष्णा रेड्डी टीएनजीओज एसोसिएशन के सदर ममला राजेंद्र ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। बालाकृष्ण रेड्डी और राजेंद्र ने तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर और वजीर केटीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इन दोनों का केटीआर ने पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जीटी बालाकृष्णा रेड्डी ने उनका बीआरएस में इस्तकबाल करने पर पार्टी क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। सीएम केसीआर ने उन्हें तहदिल से मदऊ करने पर उनका भी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि वो केटीआर और हरीश राव की क़ियादत में काम करेंगे। इन्होंने तमाम कारकुनों से कहा कि जहां इज्जत हो वहीं पर जाएं। इस मौके पर बीआरएस को फिर एक बार इक़्तिदार में लाने का अज़्म भी जाहिर किया। ఆశ్చర్యం ఏమంటే ఎవరైతే తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఆనాడు పూర్తి స్థాయిలో ఈ రాష్ట్ర ఏర్పాటు వద్దు, రాష్ట్రం ఏర్పాటు జరిగితే వచ్చేదేంది, మనకు పరిపాలించే తెలివి లేదు అని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళే ఈరోజు మనకు నీతులు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కొన్ని వింటే, నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు మొన్నో बीआरएस के इंतखाबी निशान कार्ड से मुमासिलत रखने वाले इंतखाबी निशानों को हटाने से मुताल्लिक अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया है। बीआरएस ने कार्ड से मुमासिलत रखने वाले इंतखाबी निशानों को हटाने की अपील करते हुए ये अर्जी दाखिल की थी। मुनगोड़ ज़िमनी चुनाव में तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से मनसूख की गई दरख्वास्त पर ताखीर से अपील करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि अपील करने में 240 दिनों की ताखीर क्यों की। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार फिर असर-ए-नौ हाईकोर्ट से मामले को रुजू किया जा सकता है। मेरिट के असास पर गौर करने को कहा जाएगा। रियासत में शिकायतें मौसूल होने पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसी ज़िमन में बाज़ IPS अफसरान के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी, जिस पर फौरी हरकत में आते हुए इलेक्शन कमीशन ने उन अफसरान के तबादले करने की हिदायत दी थी, जिसकी वजह से आज रियासती हुकूमत ने चंद IPS अफसरान के फौरी असर के साथ तबादलों के अहकामात जारी किए हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने बहादुरपुरा, मलकपेट, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद कंटोनमेंट, सनत नगर असेंबली हलकों के वोटों की गिनती के मराकज़ का मुआयना किया। वोटों की गिनती के मराकज़ पर इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर अनुदीप, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडाले, एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वरंगल को जाने के दौरान जनगांव में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर मस्जिद में फ़लस्तीन के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में BRS 100 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक कायम करेगी। इन्होंने कहा कि BRS की हुकूमत में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए बजट में इजाफा किया गया, मिनार्टी रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, जबकि उन्होंने हुकूमत की जानिब से रुबा अमल लाई जाने वाली दीगर फलाही स्कीम्स पर भी रोशनी डाली और जनगांव से P राजेश्वर रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। वरंगल के दौरे में आज जनगांव के अंदर उनका रुकना हुआ है और इस दौरान महमूद अली साहब से बात करने की कोशिश करेंगे इंतखाबात के बारे में, उनका क्या राय है और आने वाले इंतखाबात के अंदर BRS की किस हिसाब से जीतने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि अभी फिलहाल तो इंतखाबात है, ये इंतखाबात के बाद BRS किस मेजोरिटी से जीतेंगी और अगले आने वाले दिनों में माइनॉरिटी के लिए क्या काम है? देखिए साहब, TRS पार्टी 100 सीट जरूर लाएंगी इस इलेक्शन में और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी यकीनन। इस 9.5 साल में जो हम अभी 9 साल 4 महीने हुकूमत की है, हमने रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किया है, बजट इजाफा किया है। आज देखिए हिंदुस्तान में 15 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनका टोटल बजट 3000 करोड़ है। उसी तरह बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, जहाँ सबों के हिसाब से बजट 200-300। हमारे पास जो है 55 से 60 लाख मुसलमान बसते हैं, उनके लिए 2200 करोड़ का बजट है। रेजिडेंशियल स्कूल 204 ओपन किए गए, उसके अपग्रेड किया गया, इंटरमीडिएट
आगे डिग्री कॉलेज किया जाएगा। हर तरीके से मुसलमान यहाँ जिस तरह तरक्की कर रहे हैं ये सिलसिला जारी रहेगा। आपने कहा कि कांग्रेस यहाँ 50 साल रूल कर चुकी है ऑलरेडी। एक पीने का पानी का मसला हल नहीं की, एक पावर का मसला हल नहीं की, एक गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा नहीं दी। आप देखिए, आप तो जर्नलिस्ट है, खाली बैठ के वर्कआउट कीजिए। 1947 से लेकर 2014 तक सबों ने हजारों फिसादात हमारी स्टेट में हुए, कंट्री में हुए। इसका पूरा सेहरा कांग्रेस को जाता है। कभी उन्होंने तरक्की का नहीं सोचा। जब फिसादात होते तो एक 10 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो शक्कर, आधा किलो पत्ती का पैकेज लाकर देते, मगर फिसादात को खत्म नहीं किया। खत्म करने वाले लीडर तो केसीआर साहब। आप जानते हैं कुछ दिन पहले गणेश त्योहार और बोनाल दोनों एक ही तारीख में, मगर हमारे पुलिस ऑफिसर्स और हमारे उलमाओं का यकीनन हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मसलियत के साथ प्यार और मोहब्बत से, मिलादुन नबी तो उसी दिन मनाया गया है, मगर जुलूस का जो है 3 दिन के बाद ऐलान किया, उसके लिए हम तमाम उलमाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। सर, इस तरीके से अभी जो जूनियर कॉलेज सीएम केसीआर साहब इसको डिग्री कॉलेज में तब्दील करने के लिए जो मैनिफेस्टो में रखा गया है, और आने वाले दिनों के अंदर जो सुना अभी जो तहफ़्फ़ुज़ात जो बढ़ाने के इम्कान है, इस तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जरूर तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने इसे असेंबली और काउंसिल में पास किया, गवर्नर से अप्रूवल का है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास पेंडिंग है। कभी ना कभी हमें जरूर मौका मिलेगा और जरूर हम करके बताएंगे। लोग समझते हैं हम 4% को भी रोक के रखे। अगर 4% का बिल पार्लियामेंट में पास किया जाता तो परमानेंट होता था। इससे की वजह से 4% चल रहा है और उसके लिए हम जानते और कोशिश करेंगे 4% को रखते हुए हमारे मुसलमानों को इजाफा रिजर्वेशन भी देंगे और कॉलेजेस स्कूल खोल कर अच्छी से अच्छी तालीम देंगे ताकि खुद मुख्तफी हो सके और अपने कौम के। और लास्ट एक क्वेश्चन है सर, अब ये जनगांव के मुसलमानों के लिए, जनगांव के जो आवाम के लिए इस इलेक्शन के अंदर आपका क्या कहना है? जनगांव के आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। पल्ला राजेश्वर रेड्डी बहुत अच्छा लीडर है, यकीनन वो और बहुत तेजी से तरक्की लाएगा और जनगांव भी बहुत फास्ट ग्रोथ सिटी बनेगी। यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, यहाँ हमारे बहुत से इंडस्ट्रीज हो, हमारे बहुत से मुस्लिम लीडर्स भी है जो 2014 के मेरे साथ काम कर रहे हैं। डेफिनेट पल्ला राजेश्वर रेड्डी बहुत अच्छा होम मिनिस्टर है, हमारी स्टेट में पहली बार आए। तो 2 अल्फाज बोलिए। मैंने इमाम साहब से एक ही गुजारिश की, मेरे दिल में जो है दुआ, वो अगर आपसे बोले तो बताओ। सबसे पहले आप फलस्तीन के लिए दुआ कीजिए। फलस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है, अल्लाह वहाँ अमन कायम करे और फलस्तीनियों का हक दे। और क्योंकि हमारा क़िबला अव्वल वहीं पर है, हम उसका एहतराम करते हैं और उसके उन लोगों के लिए, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, 1947 में गांधी जी भी एक बात कही थी कि फलस्तीन में अमन भी होना चाहिए और फलस्तीनियों को अच्छी हुकूमत बनाने का मौका देना चाहिए। तो मेरी भी दुआ यही है और मैं ये दुआ करूंगा अल्लाह ताला फलस्तीन के लोगों को सब्र दे, अल्लाह ताला उनकी जो तकलीफ है उसे दूर करे, अल्लाह ताला उनकी अच्छी से मुस्तहकम हुकूमत बने, यही मेरे। तो ये थे हमारे साथ महमूद अली साहब। मैं मोहम्मद एजाजुद्दीन, कैमरामैन आबिद अली के साथ जनगांव। जुमा के पेश नज़र जामा मस्जिद दारुश्शिफा में फ़लस्तीन व गाज़ा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कुनूत नासिला का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मौलाना जाफर पाशा हुसामी ने मजलूम फ़लस्तीनियों के मुसलमानों के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएँ की। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ लें और नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज़ों में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करने की अपील की। शादियों में सादगी इख्तियार करने पर भी जोर दिया गया। करीम सामईन किराम, आज खुनूत नाज़िला जामे मस्जिद दारुश्शिफा में अदा की गई और अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं की गई कि अल्लाह उन मजलूमीन की मदद फरमाए। और अल्लाह से दुआ है और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उनकी मदद फरमाएगा। यहाँ के हमारे नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि अपने शादियों में अपने फ़लस्तीन गाज़ा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दरसगाह जिहाद व शहादत की जानिब से मुगलपुरा में इसराइल के खिलाफ एहतजाज हुआ। इस एहतजाज में मुसलमानों और दरसगाह जिहाद व शहादत के कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर दरसगाह जिहाद व शहादत के जिम्मेदारों ने बात करते हुए फ़लस्तीन गाज़ा पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की और इसराइल को दहशत गर्द करार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये प्रोटेस्ट इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि इसराइल की जो बर्बरियत है, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों को निहत्ता करके, पानी से रोक के, ग़िज़ा से रोक के, बमबारी करके जो मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं और दवाखाने पे जो हमला किए हैं, इसके ख़िलाफ़ आज जैसे दरसगाह जहाद और शहादत
आज प्रोटेस्ट करने वाली है। इंशाअल्लाह ताला अभी 5 मिनट के बाद प्रोटेस्ट होगा। ये जो जुल्म कर रहा है अमेरिका और मिल के, जो इसके ख़िलाफ़ मुसलमान जो है सो सारी दुनिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। 1918 में सिर्फ जो है सो 15,000 यहूदी थे, 6 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान थे। दूसरे जंग अज़ीम के बाद जो हिटलर इनको मार मार के चंद यहूदियों को छोड़ा था, तो यूरोप में कोई भी जगह नहीं दी उनको, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना ऑस्ट्रेलिया, कई जगह नहीं मिली। तो लोग बड़े जहाज़ पे एक बैनर लगा के हमको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मार दिया गया, और आप लोग हमको नाउमीद मत करो, हमको जगह दियो बोल के फ़लस्तीन आए। तो उनको वहाँ पर मुसलमान रहने के लिए जगह दिए, लेकिन वो जगह लेने के बाद से 48 में अमेरिका और जो है सो बरतानिया मिलके इसराइल एक देश ही बना दिया वहाँ पर मुसलमानों की अरबों की ज़मीन पर। उसके बाद से आज तक 72 साल से इसराइल मुसलमानों पर ऐसा जुल्म करते आ रहा है। और आज फ़लस्तीन के मुसलमान मुजाहिदीन उसकी बाज़ाब्तारी के लिए मस्जिद अक़सा को अपने पूरे कंट्रोल में लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो नाजायज़ तौर पर इसराइल यहूदी दहशतगर्द इसराइली दहशतगर्दी कर रहा है और फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनकी ज़मीन हथिया कर उनको क़त्ल व गारतगिरी कर रहा है। और चंद दिन से हम देख रहे हैं वो क़त्ल व गारतगिरी की इंतहा पार कर गया। क्या कसूर था फ़लस्तीनियों का? यही कसूर था कि बेघर लोगों को थोड़ी सी जगह दिए, और आज सारा का सारा फ़लस्तीन हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मज़ाहिमत में लोग सड़कों पर उतरे, यहूदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल के सोमेश्वरा में बीआरएस पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास से तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए पार्टी कारकुनों से कहा कि वो हुकूमत की जानिब से रुबा अमल लाई जाने वाली स्कीम्स को अवाम के दरमियान ले जाएं ताकि अवाम को पार्टी से करीब किया जा सके। इन्होंने कहा कि वो 4 नवंबर को पर्चे नामजदगी का पहला सेट और 7 नवंबर को दूसरा सेट दाखिल करेंगे। బ్రెయిన్ వాష్ చేయాలి, మన వైపు తిప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. గ్రామాల ప్రాబ్లం లేదు, గ్రామాలలో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ఆగలి కాని వాళ్ళు ఏం చెప్పండి, దీన్ని చాలా పర్ఫెక్ట్ చేసుకుని పోదాం. హైదరాబాద్ రద్దు వచ్చారు కాబట్టి మనం సమయానికి మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈయన మనం సీఎం గారు మీటింగ్ పెట్టిన దగ్గర ఆ ఏరియాలోనే అంగడి బజార్లో 3 తారీఖు ఉంటుంది. 4 తారీఖు నామినేషన్, 7 తారీఖు ఒక సెట్ నామినేషన్. దాని తర్వాత ప్రచారం మొదలవుతుంది. సీఎం గారు వెళ్ళిన తర్వాత నామినేట్ చేసిన తర్వాత ఏ గ్రామానికి ఎప్పుడు రావాలో, ఎన్ని గ్రామాలు తిరగాలని ఒక ప్రోగ్రామ్ చాకౌట్ చేస్తాం. ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ తయారు చేస్తాం, ప్రచార షెడ్యూల్ తయారు చేస్తాం, మీకు ముందుగానే పంపిస్తాం. वरंगल ईस्ट के रुकने असेंबली एन नरेंद्र ने काशीबुगा दशहरा उत्सव कमेटी की जानिब से ज़ेर एहतमाम चुनाव डे पल्ली में तालाब में मुनक्किद होने वाले बथकम्मा के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि 27 करोड़ की लागत के जरिए काशीबुगा में वाक़ई अराजी को तरक्की दी जा रही है। ये अराजी खेलकूद और बथकम्मा फेस्टिवल के लिए आवाम को फ़ायदेमंद साबित होगी। నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా కాశీబుగా దసరా ఉత్సవ కమిటీ పడ్డ శ్రమ, ఈ స్థలాన్ని కేటాయించడానికి అందరం కలిసి పడ్డ శ్రమ ఇక్కడ ప్రజలకు తెలిసి ఉండాలి. గత కొన్నేళ్లుగా ఓసిటీలో ఈ దసరా ఉత్సవాలు జరిగేది. కాలక్రమేణా అది లేఅవుట్ జరగడం, లేఅవుట్ జరిగిన తర్వాత ఇళ్ళని కన్స్ట్రక్షన్ కావడం, లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 2022 ముందు అంటే 21, 20, 19 3 ఏళ్ళు ఓసిటీ ఎవరైతే డెవలప్మెంట్ కమిటీ ఉందో వాళ్ళందరికీ ఉత్తరాలు రాసి ఇచ్చే పరిస్థితి. మీరు వచ్చే సంవత్సరం ఇటు చేయొద్దు అంటే ఒక రిటర్న్ లెటర్ రాసేయడం, నేను చేయమని చెప్పి. చివరిగా 2022లో స్వయంగా ఎమ్మెల్యే ఉత్తరం రాసి ఇచ్చాడు ఆ కాలనీ వాళ్ళకు, వచ్చే సంవత్సరం మేము ఇక్కడ చేయం, మీకు మాటిస్తున్నాం, ఈసారి మీరు అనుమతించాలని చెప్పి వారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తే 2022లో అది అక్కడ 2021లో అక్కడ వాళ్ళు అనుమతించడం జరిగింది.
नलगुंडा में बीआरएस को एक जबरदस्त झटका लगा है। नलगुंडा म्युनिसिपल के वाइस चेयरमैन और बीआरएस पार्टी के 7 काउंसलर्स ने बीआरएस से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन रमेश ने मीडिया से बात करते हुए रुकने असम्बली के भोपाल रेड्डी पर तनकीद की, जबकि हज कमेटी रुकन अजीजुद्दीन बशीर ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत 10 साल से मुसलमानों को धोखा दे रही है। बीआरएस पार्टी ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के वादे को अभी तक पूरा नहीं किया और आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की इन्होंने आवाम से अपील की। భూపాల్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఏదో మేమేదో పశువులం అన్నట్టు మమ్మల్ని ఏదో సంతలో పశువుల్లాగా కొన్నారని అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నాడు. మేము మొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయిన రోజే చెప్పడం జరిగింది. మేము మనస్ఫూర్తిగా ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా మేము గత 4 సంవత్సరాలుగా ఆయనతో జర్నీ చేయడం వల్ల కొంచెం ఆవేదన గురైనా మనోవేదన గురయ్యే పార్టీకి మారుతున్నామని చెప్పేసి చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా ఈరోజు నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇది మాత్రం మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అసలు మేము 2014లో పార్టీ మారినాడు ఏం పైసలు తీసుకొని మారినామని అడుగుతున్నాం. ఫస్ట్ మేము కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిన తర్వాత మేము అభివృద్ధి కోసమే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ₹1 బేషరతుగా ₹1 తీసుకోకుండా మేము పార్టీ జాయిన్ కావడం జరిగింది. టౌన్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా 8 సంవత్సరాలు పనిచేశాడు. నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండి పార్టీని గెలిపించడం కోసం ఎంతో కష్టపడ్డాం. తర్వాత మీరు 18లో పార్టీలకు వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా 18లో పార్టీలకు వచ్చి మమ్మల్ని రమ్మని అడిగినప్పుడు కూడా మేము మా దుబ్బాక నరసింహారెడ్డి గారికి పదవి ఇస్తేనే మేము మీతో కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పేసి 3 నెలలు ఆగడం కూడా జరిగింది. అప్పుడు నువ్వు ఇంటికి వచ్చి బతలాడిన రోజు ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చి నన్ను తీసుకుని నీ దగ్గర తిప్పుకున్న ఎలక్షన్లో అని నేను అడుగుతున్నాను. గతంలో నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాను, DCC వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను, సొంత గూటికే వచ్చి 2014లో సీఎం కాకముందు కేసీఆర్ గారు మైనార్టీలకు మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన వాగ్దానాలు ఇంతవరకు ఒక్కటి కూడా అమలు కాలేదు. 12% మైనార్టీలకు 4 నెలల్లో 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తానని తెలంగాణలో మైనార్టీలకు మోసం చేసిన వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. ఇంతవరకు 10 ఏళ్లకెళ్ళి 1% కూడా పెరగలేదు రిజర్వేషన్. ఈ మొన్న మేనిఫెస్టోలో కూడా మైనార్టీలకు సంబంధించి ఏమీ లేదు. మైనార్టీలకు ఆదుకుంటాం, రిజర్వేషన్ ఇస్తాం, 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తా అని 10 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉండి ఏం చేయక లోకల్ ఎమ్మెల్యే 5 సంవత్సరాల నుంచి 365 రోజులు పనిచేస్తున్నానని అంటుండు. 365 రోజులు ప్రజలకు తిట్టుకుంటా, ఓటర్లకు తిట్టుకుంటా, అవినీతి చేసుకుంటా ఇక్కడ పంపం కల్పిస్తుంది. तेलंगाना के मेदक शहर में सुवेब की जानिब से बतकम्मा खेला गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राज रशी शाह, जिला SP रोहिणी प्रियादर्शनी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर राज रशी शाह ने जिले की आवाम को बतकम्मा की मुबारकबाद दी और इन्होंने कहा कि वोटर्स के रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में BLOs का अहम किरदार है। वोटर्स के रजिस्ट्रेशन में BLOs के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बीआरएस हुकूमत खानदानी हुक्मरानी में तब्दील, जगतियाल में रोड शो से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का खिताब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत को मनमानी बढ़ाकर हजारों करोड़ रुपए बटोर लिए गए। बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी का केसीआर पर इल्जाम। बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त जल्द होगी जारी, लक्ष्मण ने कहा। BC तबकात को दी जा रही है तरजीह। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर रावला चंद्रशेखर रेड्डी बीआरएस में हुए शामिल। KTR ने किया पार्टी में खैर मकदम। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।